हे ऑसम पीपल, मेरा नाम है कार्तिक आर्श और वेलकम बैक टू माय चैनल। हम एक सीरीज़ बना रहे हैं हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ इन 2026। इस सीरीज़ में हम बात करेंगे सबसे पहले हॉबी के बारे में, हैबिट के बारे में, डिसिप्लिन के बारे में, कंसिस्टेंसी के बारे में, जिससे हम आगे ग्रो कर सकें। और साथ ही साथ मैं भी आपके साथ ग्रो हो रहा हूँ। सो चैनल पे यदि आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो एंड बी द पार्ट ऑफ द सीरीज़। ये सीरीज़ में टोटल 25 वीडियोस हैं एंड वी विल कंटिन्यू टिल 25 वीडियोस विद ऑल ऑफ द लेसन्स एंड ऑल ऑफ द एक्टिविटीज़ वी कैन डू। हमने पिछले वीडियो में हैबिट के बारे में बात करी है, हॉबी के बारे में बात करी है। हॉबी हमें क्यों करनी चाहिए, किस एज के पीपल को कैसे करना चाहिए, हमने बस अभी बात करी है। वी विल कम विद द प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ इट। आज हम बात करेंगे कि इस हॉबी को हैबिट में कैसे कन्वर्ट करें, बिकॉज हैबिट इज़ अ सो माइक्रो थिंग दैट will help us to grow. So, the truth about the habit is कि हमें हैबिट करने में जो कुछ भी करना है वो क्यों करना है ये जानना ज़रूरी है। हैबिट हम क्यों बनाएं। आप कोई भी हॉबी चूज़ कर रहे हो, हॉबी को आप गोल बना रहे हो इन शॉर्ट टर्म गोल, तो आप उसको हैबिचुअल कैसे बनाओगे ये इम्पोर्टेंट है। आज के टाइम पे मोस्टली लोग बोलते हैं कि नहीं यार मोटिवेशन चाहिए, मुझे काम करने के लिए मोटिवेशन चाहिए, मुझे मेरा मन नहीं कर रहा है, आई एम जस्ट गेटिंग लेजी। एंड हम इस चीज़ चक्कर में जो हमारा ग्रोथ का पार्ट है वो चीज़ प्रोक्रेस्टिनेशन में बदल जाता है। सो फॉर डैट आई केम अप विद द 3 बेसिक स्टेप्स जिसको आप फॉलो कर सकते हो और आगे फिर ये आपको एक अच्छा ग्रोथ माइंडसेट देने में हेल्प करेगा। द फर्स्ट वन इज़ कि हमने एक गोल सेट कर लिया हॉबी का। इट कुड बी एनीथिंग, वॉट एवर योर हॉबीज। आई डू फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी एज वेल एज आई डू सिंगिंग। सो मैं अपना एग्जांपल दे के ही बात करूँगा। सो सपोज़ मैंने फ़ोटोग्राफी की और मैंने फ़ोटोग्राफी को हॉबी बना लिया अपना। फ़ोटोग्राफी हॉबी बनाने के बाद अब मुझे सबसे पहली चीज़ जो करनी है उस चीज़ को डिसिप्लिन में लानी है। सो आई नीड टू फाइंड फर्स्ट 5 मिनट ऑफ डे कि हम उसको पहले 5 मिनट में ख़त्म करें। ओके, यदि मॉर्निंग में नहीं हो सकता है तो वेन एवर वी गेट रेस्ट ऑफ इट, मतलब हम जब सुबह में काम करके थक गए हैं तो हम शाम में जाएंगे उस चीज़ के लिए। 5 मिनट के लिए हम ये काम करेंगे और उसके बाद हमें सबसे पहली चीज़ जो करनी है, इस 5 मिनट में हमें 2 मिनट रूल फॉलो करना है। व्हाट इज़ 2 मिनट रूल? 2 मिनट रूल ये हुआ कि हमें जो काम करना है उसके लिए हमें 2 मिनट में हम क्या कर सकते हैं। जैसे 2 मिनट में मैं क्या कर सकता हूँ, यदि मुझे फ़ोटोग्राफी करनी है या वीडियोग्राफी करनी है तो आई विल जस्ट टेक माई फ़ोन, आई विल ओपन कैमरा। हमने फर्स्ट स्टेप ले लिया सक्सेसफुली। उसके बाद का प्रोसेस आपका माइंड अपने आप करने लगेगा। ओके, ये चीज़ हो गई। हमें ये चीज़ करने के लिए 7 दिन बहुत हैं। हम 7 दिन हम इस चीज़ को करेंगे। ओके, 7 दिन के बाद जब आप ये हॉबी परस्यू कर रहे हो, कोई भी हॉबी आपकी होगी, आपने अपना हॉबी चूज़ कर लिया, उसके बाद उस हॉबी को आप करोगे तो उसके लिए थोड़ा प्रिपरेशन पहले करना पड़ेगा। जैसे यदि आप रनिंग के लिए कर रहे हो, रनिंग के लिए आपको सबसे पहले शूज़ आप डोर पे ही रख दो। ठीक है, तो आपके ब्रेन को ये सिग्नल जाएगा कि भाई मेरे को नहीं करना। आप ब्रेन को बोलोगे बस 2 मिनट, गो एंड जस्ट होल्ड द शूज़, होल्ड अप द शूज़। एंड जब आपने हाथ में पकड़ ही लिया है शूज़, यू विल जस्ट पुट इन ऑन योर लेग्स। ओके, एंड इससे आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है। सेकेंड स्टेप इज़ वॉकिंग, सिंपल। फिर आप धीरे धीरे रनिंग पे जा सकते हो। यदि आप पेंटिंग कर रहे हो, जस्ट होल्ड अ ब्रश। यदि आप राइटिंग स्किल में हो, होल्ड अ पेन। ओके, यदि आप कैमरा और योर फोटोग्राफी और ग्राफिक डिज़ाइन में हो, जस्ट होल्ड द फोन। यदि आप कंटेंट राइटिंग में, जस्ट ओपन द लैपटॉप और फोन और द टैबलेट इन वट एवर डिवाइस यू आर यूजिंग, जस्ट ओपन इट, जस्ट ओपन द फर्स्ट स्टेप। बाकी सब आपका माइंड समझ जाएगा कि हाँ ये काम हो रहा है। ओके,
आपने काम शुरू कर दिया, सपोज़ आप रीडिंग करना शुरू किए। तो रीडिंग शुरू करने के लिए हमें एक दिन में पूरी बुक नहीं पढ़नी है, ठीक है? वी विल डू 1 पेज अ डे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आई बी रीडिंग दिस बुक कॉल्ड थिंक लाइक मॉम बाय जय शेट्टी। सो मैंने इसका अब तक 48 डेज़ में 48 पेजेस पढ़े हैं। ओके, देयर इज़ अ बुक मार्क। ओके, तो मैं 48 पेजेस पढ़े हैं। ऐसा नहीं है कि मैं इसको ख़त्म नहीं कर सकता हूँ, ठीक है? मैं इसको मतलब बहुत जल्दी ख़त्म कर सकता हूँ। मेरी रीडिंग स्पीड बहुत ज़्यादा है, मैं फटाफट पढ़ सकता हूँ। बट बिकॉज ऑफ माई टाइम शेड्यूल, मुझे दिन में टाइम नहीं मिलता है, सो आई रीड 1 पेज अ डे। इट विल टेक हार्डली, यू नो, कभी कभी 1 पेज से ज़्यादा भी हो जाता है, 1 पेज 2 पेज। यदि मेरे पास ज़्यादा टाइम है तो आई रीड अपॉन द चैप्टर्स, मैं 1 चैप्टर भी ख़त्म कर देता हूँ कहीं कहीं। एंड इट्स हार्डली टेक्स मी फॉर 15 मिनट्स टू 20 मिनट्स टू किसी भी चैप्टर को ख़त्म करने में। सो दिस इज़ हाउ यू कैन बिल्ड इट। एक और तरीका है रीडिंग का, कि जब आप रीडिंग कर रहे हो तो पहले दिन 1 पेज पढ़ें, दूसरे दिन 2 पेज पढ़ें, तीसरे दिन 3 पेज पढ़ें, चौथे दिन 4 पेज पढ़ें। इससे क्या हुआ कि आपकी जो है ना वो, और 4 पेज ऐसे नहीं आगे बढ़ते गए, पिछला पढ़ते गए, ठीक है? तो उससे आपका एक है ना वो ट्रैक बन गया, और वो चीज़ आपको धीरे धीरे वो बुक याद भी हो गई। 2 फ़ायदे हो गए। अब हम बात करेंगे कि इस अप्रोच को करने के लिए हमें 7 दिन लग चुके हैं। अब 7 दिन के बाद क्या होगा? जो नेक्स्ट 7 डेज़ हैं, आई मीन 7 टू 15 डेज़ और 15 टू 20 डेज़, ओके, ये दोनों मिला लेते हैं। इसमें आपकी आइडेंटिटी बदलेगी, आइडेंटिटी शिफ्ट होगी, बिकॉज 7 डेज़ में आपने एक हैबिट क्रिएट की है, अब आप उसको कंसिस्टेंसी कर रहे हो। यहाँ पे हम 1 डे रूल यूज़ करेंगे। ओके, 1 डे रूल क्या होता है कि यदि आपके पास एक दिन है कोई काम करने को, आप उसको एक दिन में ख़त्म करोगे ही करोगे। 1 डे में भी हमें उसको और स्मॉल पार्ट में डिवाइड करना है, तो हमने 15 मिनट्स रूल यूज़ करना है कि हम उसको 15 मिनट्स के में ख़त्म करेंगे। यदि 15 मिनट्स में भी नहीं हो रहा है तो हमें फिर 2 मिनट रूल यूज़ करना है। 2 मिनट रूल क्या होता है? आई जस्ट टोल्ड यू कि हाँ, 2 मिनट में हम जो काम कर सकते हैं तुरंत ख़त्म करें, ठीक है? तो इससे आपका 2 मिनट, 15 मिनट और 1 डे रूल में आप ये हो गए। अब 1 डे में आप जितना कर सकते हो वो आपके ऊपर है, 15 मिनट में आप जितना कर सकते हो वो आपके ऊपर है, 2 मिनट में आप जितना कर सकते हो वो आपके ऊपर है। ओके, अब जब आप ये काम कर लोगे ना तो आपके ब्रेन को फिर धीरे धीरे इस चीज़ की हैबिट होने लगेगी, मतलब कंसिस्टेंसी बिल्ड हो रही है। अब धीरे धीरे कंसिस्टेंसी बिल्ड होने लगेगी, एंड देन आफ्टर 15 डेज़ टू 20 डेज़ आप ये फील करोगे कि आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट हो रही है। सपोज़ कि जब अब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम एक्सरसाइज में ये चीज़ फील कर पाते हैं आफ्टर 15 डेज़ कि हाँ, हमारी बॉडी में कुछ तो चेंज आया है। पता नहीं क्या चेंज आया, बट कुछ तो चेंज आया है। फैट लूज़ हुआ है, मसल बिल्ड होना शुरू हुआ है, कुछ तो हुआ है, भूख ज़्यादा लग रही है, तो हमारा बॉडी उस हिसाब से रिएक्शन देना शुरू कर देता है। ओके, हमारे ब्रेन को रिएक्शन तब मिलता है जब हमारा जो जो प्रीवियस मेमोरी सेंटर है, हिपोकैम्पस, और जो हमारा अभी का जो सेंटर है जो हम काम कर रहे हैं, दैट इज़ प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ठीक है? तो इस दोनों को सिग्नल मिलता है कि हाँ भाई, तुम जो प्रीवियस वर्जन हो, ठीक है, इस वर्जन से अब इस वर्जन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है? जो आपका जो ये हिपोकैम्पस है वो आपको पास्ट एक्सपीरियंसेस देता है, एंड जो आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो आपको आगे चल के एक न्यू हैबिट डेवलप करने में हेल्प करता है। तो जब वो हैबिट हम बार बार कर रहे हैं एंड फिर वो चीज़ आपकी एक अच्छी हॉबी, एक अच्छी परसुएशन में बदल जाती है। ओके, अब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कि कंसिस्टेंसी बिल्ड हो रही है। अब हमें इस चीज़ को मोटिवेशन में कैसे लें? पहली बात, मोटिवेशन इज़ लाइक अ ड्रग। ओके, सो डोंट गो फॉर द मोटिवेशन, जस्ट गो फॉर द एक्शन। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप 1 डे रूल यूज़ करते हो ना तो आपको फिर सिर्फ एक्शन लेने पे ध्यान देना होता है, मोटिवेशन पे ध्यान नहीं देना होता है। क्योंकि जब भी हम मोटिवेशन इज़ लाइक अ समथिंग कि हम उस पे मतलब ये करने लगते हैं, व्हाट कॉल्ड इसको, उस पे लीन होने लगते हैं। तो हमें उससे लीन नहीं होना है, हमें खुद के लिए करना है और खुद करना है। ओके, सो ये हो गया। अब ये सब होने के बाद, ठीक है, आज के टाइम में हम जो भी काम करते हैं, जो भी हम मोटिवेशन जमा करते हैं,
ठीक है, उसका हमें फ़ायदा लॉन्ग टर्म में होगा। ठीक है, इट्स लाइक SIP ऑफ द मनी, कि आप पैसे जमा कर रहे हो, उसका फ़ायदा हमें लॉन्ग टर्म में होगा। तो ये बात समझ जाओ। अब इतनी बात हमने कर ली, तो अब बात करते हैं कि इस चीज़ को हम कैसे एक लॉन्ग टर्म में करें। तो हमने जो कर लिया 15 डेज़ तक बात कर ली। अब 15 डेज़ से हमें एक वीक और ज़्यादा करना है, क्योंकि साइंटिफिकली ये प्रूवन है, ठीक है, कि हम कोई भी काम 21 डेज़ के लिए कर लें तो फिर हमें उस चीज़ की आदत लग जाती है। मतलब आदत लग जाती है इन द सेंस कि वो एक हैबिट बन जाती है। तो आप हैबिट को पहले करना शुरू किए, फर्स्ट स्टेप ले लिए, हम मिड टर्म में उससे आइडेंटिटी शिफ्ट कर लिए, और जो 21 डेज़ में है हम उसमें अपनी हैबिट को टोटली मास्टर करने के रास्ते पे चल चुके हैं। 21 डेज़ के बाद विद इन द नेक्स्ट 7 डेज़, 1 महीना करने के बाद यू विल बिकम दैट हैबिट। एज आई सेड, ब्रीद इट लाइक एन ऑक्सीजन। ओके, तो अब आपको हैबिट की चूँकि आदत लग चुकी है, यू वॉन्ट सर्वाइव डूइंग इट, सो अब हम इतनी बात कर ही लिए हैं, तो अब एक और बात करते हैं। इफ़ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, स्टार्ट विद वन हैबिट अ डे। ओके, 1 डे रूल, 1 minute action, turn it into 2 minute। ओके, एज वेल एज इसी बात पे यदि आपको लग रहा है कि इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा मिला, कुछ नया सीखने को मिला, कोई एक स्ट्रैटेजी समझ में आई आपको कि हाँ आप इस किसी चीज़ को कैसे शुरू कर सकते हो, तो ज़रूर आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, एंड अपने किसी दोस्त से ज़रूर शेयर करो कि यदि किसी को हैबिट बनानी है, कोई यदि बार बार बोल रहा है यार मैं ये काम करना चाहता हूँ लेकिन नहीं कर पा रहा हूँ, तो ज़रूर शेयर करो। एंड चूँकि वो आप उसको शेयर भी कर रहे हो, तो आप ये चीज़ को फॉलो ज़रूर करना। मतलब नॉट फॉर ये, यदि आप सुन रहे हो तो एक बार ज़रूर फॉलो करके देखना, क्या पता कि आपको भी कोई हैबिट पसंद आ जाए और आप वो हैबिट को हॉबी में कन्वर्ट कर पाओ। ओके, सो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है, टेक एक्शन ऑन इट। मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना, ठीक है, कि आप कौन सी हॉबी चूज़ कर रहे हो, एंड आप उसकी हैबिट कब से शुरू कर रहे हो, कैसे शुरू कर रहे हो। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप यदि अभी उस चीज़ को टाइप करोगे, ओके, तो एक आपका ट्रैकिंग मोड शुरू हो जाएगा। अभी से ही कमेंट पे लिखने से आपके ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि हाँ भाई इसने ये चीज़ शुरू कर दी है, एंड ये हमें ये चीज़ शुरू करने के बाद मुझे फिर समझ में आ रहा है, ब्रेन बोलेगा ये चीज़, माइंड बोलेगा, ठीक है, कि मुझे समझ में आ रहा है कि ये काम करना है, तो वो उसको एक्शन मोड में आ जाएगा। एक्शन मोड में आने के बाद, ठीक है, आपको क्या करना है, उस चीज़ का ट्रैकिंग रखना है कि आप जो काम कर रहे हो उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसे रखें, क्योंकि कोई और आके आपको देखने नहीं आएगा, मैं वहाँ आके आपको देखने नहीं आऊँगा, या फिर कोई भी आपको देखने नहीं आएगा। आपको ये काम खुद के लिए करना है, मेरे लिए नहीं करना है, अपने लिए करना है। तो आपको एक ट्रैक रिकॉर्ड रखना होगा इस चीज़ का। ट्रैक रिकॉर्ड कैसे रखेंगे, 2 तरीके हैं इसके। पहला तरीका कि हम वीडियो बनाएं उस चीज़ का, कि आप बस एक वीडियो बना रहे हो कि आज मैंने ये किया, ओके, आज मैंने ये किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ओके, आप उसको सेव कर लो। ओके, दूसरा, या तो आप जर्नलिंग कर लो उस चीज़ का, या तो आप अपने फ़ोन में ही नोट पैड पे आप वो चीज़ लिख दो कि हाँ मैंने ये किया, एंड ऐसे 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 ये हुआ। ओके, इसका ट्रैक रखने का फ़ायदा क्या है, लाइक आई सेड, जर्निंग करने का फ़ायदा होता है कि जब आप बाद में वो चीज़ आप देखोगे ना, तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ठीक है। जर्निंग करने से तुरंत तुरंत मत देखना, जब आप वो हैबिट कंटिन्यूएशन में आ जाएगा, काफ़ी टाइम बाद जब वो जर्नी देखोगे या जब वो नोट पैड पे देखो, देन यू विल रियलाइज़, यदि आप कभी भटक भी गए हो ना, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई ये काम मैं कर रहा था एंड मैं इस पर्पज़ से भटक रहा हूँ, या फिर मैं इस गोल से भटक रहा हूँ। सो that is why journaling is important. It will help you track your activity. Okay, so on this note, यदि आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करना, यदि पसंद नहीं आई तो कोई बात नहीं। यदि आप सब्सक्राइब करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि हम एक सीरीज़ कंप्लीट कर रहे हैं, तो मैं ऐसी और वीडियोस लाता रहूँगा। एंड
हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि एक हैबिट से हम ग्रो कैसे कर सकते हैं। ओके, सो हमने पहले बात की थी कि एक हॉबी कैसे परस्यू करना चाहिए, उसके बाद उस हॉबी को हैबिट में कैसे लाना चाहिए, अब हैबिट से हम ग्रोथ में कैसे जाएंगे। ओके, सो एक सीरीज़ कंप्लीट होने तक यदि आप इस जर्नी का पार्ट बनना चाहते हो तो मुझे खुशी होगी, एंड आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा। Okay, so on that note, this is Karthike Arsh signing off, and I'll see you in next video. Thank you so much for watching my video.